हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसीज को नेम दिया जाता है उसे कुछ तो भी सिस्टेमेटिकली अरेंज किया जाता है। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, जो आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म में। ओके फ्रेंड्स, सो इसे स्टार्ट करने से पहले मेरा ये जो चैनल है बायो एंथुसिया, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। Okay friends, the nomenclature of organism. Any object that become known to human intelligence must possess a name. देखिए, मतलब ह्यूमन को पता होना चाहिए कि ये स्पेसीज कौन सी है, इसका नाम क्या है। तो उसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या लगेगा, हमें एक स्पेसिफिक नेम लगेगा। ओके, जनरली नेम्स आर टू टाइप। देखिए, नेम के कितने टाइप्स है, टू है। ओके, फर्स्ट वाला नेम है वर्नाक्युलर नेम। वर्नाक्युलर नेम को अनदर नेम है लोकल नेम एंड कॉमन नेम। देखिए, पहला वाला नेम है, नेम्स आर टू टाइप, वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम का दूसरा नेम है लोकल नेम एंड कॉमन नेम। अभी देखते हैं वर्नाकुलर नेम मतलब क्या। देन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज नंबर्स ऑफ कॉमन नेम। देखिए, जो कॉमन नेम होता है, अभी हमारा नेम होता है कॉमन, कुछ तो भी अंजलि होगा, स्मिता होगा, और हमारा जो स्कूल में होता है वो साइंटिफिक नेम होता है। ओके फ्रेंड्स, सो वर्नाकुलर नेम मीन्स लोकल नेम और द कॉमन नेम। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज नंबर्स ऑफ कॉमन नेम। कितने कॉमन नेम होते हैं, बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, दिया है पोटैटो। फॉर पोटैटो इन हिंदी इट इज आलू। देखिए, हमें पता है कि पोटैटो को हिंदी में क्या कहा जाता है, आलू कहा जाता है। इन आसाम इट इज अ मीठा आलू। देखिए, आसाम में क्या कहा जाता है, मीठा आलू कहा जाता है, और मराठी में इसको बोलते हैं बटाटा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया। एग्जाम्पल दिया है वर्नाकुलर नेम का पोटैटो। पोटैटो को हिंदी में बोलेंगे आलू, आसाम में आलू को बोलेंगे मीठा आलू, देन मराठी में इसको बोलेंगे बटाटा। ओके फ्रेंड्स, सो द वर्नाकुलर नेम इज चेंज व्हेन स्टेट इज चेंज। देखिए, वर्नाकुलर नेम इज चेंज व्हेन लैंग्वेज इज चेंज एंड स्टेट इज चेंज। ओके, मतलब लैंग्वेज और स्टेट चेंज हो जाती है तब वर्नाकुलर नेम भी चेंज हो जाता है। हेंस कॉमन नेम obviously have a limited uses, and for universal application a unique name for a particular individual is very much essential। देखिए, इसलिए क्या होगा, तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होगी, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन होगी, उसमें वो हमें यूज नहीं होंगे। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे स्टेट बदल रहे हैं, लैंग्वेज बदल रही है, वैसे वैसे वर्नाकुलर नेम भी चेंज हो रहे हैं। सो ये स्पेसिफिक नेम नहीं है। सो स्पेसिफिकेशन के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर यूनिक नेम होना चाहिए, जिससे ऑल इंडिया में हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। ये था वर्नाकुलर नेम, जो स्टेट और लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वाला है साइंटिफिक नेम। To overcome difficulties raised by common names, scientists have given the scientific names to all the known organisms। देखिए, क्या कहा गया है कि जो डिफिकल्टीज थी कॉमन नेम के साथ, हमें पता था कि जैसे स्टेट चेंज हो रहा है वैसे ही कॉमन नेम चेंज हो रहा है। पोटैटो को मीठा आलू भी बोला जाता है, बटाटा भी बोला जाता है। तो क्या हो रहा था कि साइंटिस्ट को जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें स्पेसिफाई नहीं करते आता था। सो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, द साइंटिस्ट हैव गिवन द साइंटिफिक नेम टू ऑल द नोन ऑर्गेनिज्म, देन दे आर सिस्टेमेटिक, दस प्रोवाइड द मीन्स फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। देखिए, मतलब जब हमें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करनी होगी, सो वहाँ पे वो नेम को यूज किया जाएगा। देन बिफोर 2011 द कोड which was set up to confirm the scientific name was ICBN। देखिए, कोड सेटअप किए गए, किसने किए, ICBN ने किए इन 2011। ICBN का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो CET में आपको पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ ICBN
नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान में रखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देन जनरली द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज यूज्ड फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द स्पेसीज। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो किसके लिए यूज होती है? टू गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द स्पेसीज। स्पेसीज को साइंटिफिक नेम देने के लिए, नाम देने के लिए ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? किसने की है डिस्कवर? कोड किसने दिया है? ICBN ने दिया है। ओके फ्रेंड्स, और इसे डिस्कवर किसने किया है? कार्ल लिनायसेस ने किया है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? जनरली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द स्पेसीज। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इतना ध्यान में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एंड उस पे नीट और CET में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी पूछे जाएंगे, और हम भी इस पे जो IMP क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनायसेस। बहुत ही IMP है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। द नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय इज अ कार्ल लिनायसेस। ही इज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम इन हिज बुक का नाम क्या था फ्रेंड्स? पेसिस पेंटारम। देखिए, the binomial nomenclature system was introduced by Carl Linnaeus. Then he introduced the system in his books, the Species Pantarum. कौन सी वाली बुक थी वो? Species Pantarum. ध्यान में रखिए, कार्ल लिनायसेस और Species Pantarum. According to his system, the scientific name of sunflower is the Helianthus anus. देखिए, सनफ्लावर को उसने साइंटिफिक नेम दिया है हेलिएंथस एनस। देखिए अभी हेलिएंथस क्या है? इंडिकेट द जीनस, and anus is the indicate the species. देखिए फ्रेंड्स, हेलिकस जो है इट्स इंडिकेट द जीनस एंड anus is indicate the species. ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय Carl Linnaeus and he introduced the system in his book Species Pantarum. सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम दिया है Helianthus anus. ओके, Helianthus is the genus and anus is the species. ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आया? अभी देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स के रूल्स, देखते हैं क्या क्या होते हैं। नेम ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन ग्रीक वर्ड्स। देखिए किससे बने हुए होते हैं? द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन Greek words. Then the generic name is simple noun. देखिए generic name is simple noun. It should be come first and begins the capital letters. देखिए क्या होता है? जो generic name है वो simple सा noun होता है, should be come a first letter of scientific name and begin with a capital letter. Specific name is the objective, then should come later and begin with a small letter. देखिए specific name is the adjective and which should comes later begins with a small letters. देखिए पहला वाला जो है वो है जेनेरिक नेम, जो सिंपल नाउन होता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वाला जो है वो है स्पेसिफिक लेटर, स्पेसिफिक नेम इट्स इज द ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड कम्स बिकम विथ अ स्मॉल लेटर्स। ओके फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। देन साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। देखिए जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे नीचे अंडरलाइन करना मस्ट है, क्योंकि तभी उसे मार्क्स मिलेंगे। आप भी ध्यान में रखिए फ्रेंड, जब भी आप कोई स्पेसीज का या प्लांट्स का साइंटिफिक नेम अपनी एग्जाम में लिख रहे हो, आपके आंसर बुक में लिख रहे हो, तो साइंटिफिक नेम को हमेशा आपको अंडरलाइन करनी है। और जब आप कोई तो भी नोट बना रहे हो उसमें भी साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो, सो मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। देखिए इटैलिक्स में लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये है सनफ्लावर, सनफ्लावर का सिस्टमेटिक नेम है हेलिएंथस एनस। सो मैंने किस में लिखा है फ्रेंड्स? इटैलिक्स में लिखा है। ओके, ऐसा ही लिखना है। और जब आप एग्जाम पेपर में लिखते हो तो उसे अंडरलाइन करनी है।
जेनेरिक एंड द स्पेसिस नेम शुड नॉट हैव अ लेस देन 3 लेटर। देखिए जेनेरिक नेम और स्पेसिस नेम जो है वो लेस देन 3 नहीं होने चाहिए। ओके, लेस देन 3 लेटर्स नहीं होने चाहिए और मोर देन 30 लेटर्स भी नहीं होने चाहिए। ये है उसके रूल्स। देन नेम ऑफ ऑथर हु नेम अ प्लांट्स एनिमल इज ऑल्सो रिटन इन फुल और द एब्रिवेटेड फ्रॉम आफ्टर द साइंटिफिक नेम। एब्रिवेशन लगाते हैं फ्रेंड्स। देन द मैग्निफेरा इंडिका एल, आगे यल लगाया है तो यल इज इक्वल टू लिनाइसिस, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो कार्ल लिनाइसिस ने डिस्कवर की है, इसलिए उसका नेम आगे लगाना है। सो फ्रेंड्स 6 टाइप के रूल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या ध्यान में रखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में? क्या क्या ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स? द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। Then generic name is the simple name noun and come first become a capital letter. Then specific name is the adjective, then should comes begins with a small letter. Then scientific name must be underlined separately when handwritten and must be printed in italics. Then generic and species name should have been less than, not have been less than 3 letters or not more than 30 letters. Name of author who names the plants and animal is written in full or the abbreviated from after the scientific names. Okay friends, ध्यान में आया? ये थे रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय द कार्ल लिनाइसिस। ध्यान में आया फ्रेंड्स? इतना ध्यान में आया? देखिए हमने क्या देखा, वर्नाकुलर नेम जो लोकल नेम होता है स्टेट और लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होता है। साइंटिफिक नेम जो है वो साइंटिफिक नेम हम उसे दिया जाता है, इट्स नोन फॉर द ऑर्गेनिज्म, दे आर सिस्टमैटिक दस प्रोवाइड द मीन्स फॉर द इंटरनेशनल communication and the code is given to the scientific name was ICBN is the international code for botanical nomenclature. Okay friends, then binomial nomenclature systems के रूल देखे हमने जो 6th रूल है। देन अभी देखते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IMP के क्वेश्चंस और IMP MCQs फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी फर्स्ट वाला MCQ देखते हैं, हु वाज प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके फ्रेंड्स, हमें पता है किसने डिस्कवर की? द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने की है फ्रेंड्स? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लिनाइसिस। सो उसका आंसर होगा लिनाइसिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशू इन, कौन सी वाली बुक में दिया था फ्रेंड्स? इज द स्पेसीज प्लांटेरम। हमें पता है सिस्टेमा नेचुरा नो, जनरल प्लांटेरम नो, जेनेरा एनिमलियम नो, इट्स द स्पेसीज प्लांटेरम। ओके, कौन सी वाली बुक थी? स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसिफिक्स नेम्स आर प्रिंटेड एंड डिराइव फ्रॉम, देखिए हमें पता है इंग्लिश में जब हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स एंड लैटिन्स वर्ड्स में हमें साइंटिफिक नेम लिखना है। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नेम आप जब भी लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करेंगे और जब भी प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स और लैटिन्स वर्ड्स में उसे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो उसका नेम है इटैलिक्स एंड लैटिन्स। देन नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर गिवन बाय लिनाइसिस इज, कौन सा वाला है फ्रेंड्स? वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय Linnaeus. Binomial nomenclature means a scientific name which consists of 2 words given a generic name and the specific name, or one name is given by 2 scientists. No friend, this is cancel. Then 2 name, one is vernacular name and one is scientific name. 2 name, one in Latin and other in name of person. Okay friends, so नहीं, ये ऐसा नहीं है, इज द साइंटिफिक नेम मीन्स जेनेटिक नेम होगा और उसका स्पेसिफिक नेम होगा। ध्यान में आया फ्रेंड्स? ये थे एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे। और इसमें जो एक टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ICBN। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान में रखिएगा, CET और नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो
मेरे लेक्चर और मेरे बायो इंथुसिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में न्यू वाले टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कुछ तो भी न्यू वाला टॉपिक है जिसपे मैं आपको लेक्चर बनाऊं, सो फ्रेंड्स वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की लेक्चर आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।